तुम्हारे घर की दीवारें चिल्ला रही हैं, पर तुम सुन नहीं रहे। हर झगड़े की गूंज, हर अनकही बात और हर रात की बेचैनी वहां जमा हो रही है और वो धीरे धीरे तुम्हें खा रही है। अगर तुम अभी भी सोचते हो कि घर सिर्फ चार दीवारें हैं, तो एक छोटी सी सच्चाई याद रखो। वही दीवारें तुम्हारे मन की तस्वीर बनाती हैं। आज मैं तुम्हें वो उनके राज बताऊंगा जो लोग इग्नोर करते हैं। कैसे एक छोटी सी आदत, एक कठोर शब्द, एक अनदेखी याद तुम्हारे घर को भारी बना देती है। और कैसे वही घर, लेकिन से समय बारंद है, तुम्हारी जिंदगी की दिशा चुरा लेता है। अगर तुम आज ये वीडियो बीच में छोड़ दोगे तो वही ऊर्जा तुम्हें बार बार पछतावा दिलाती रहेगी। पर अगर तुम खत्म तक देखोगे, मैं तुम्हें वो ऐसे साधारण लेकिन जबरदस्त तरीके दूंगा जिनसे तुम्हारा घर फिर से शुद्ध, फिर से शांत और फिर से तुम्हारा बन जाएगा। इस वीडियो में ऐसी साइकोलॉजी है कि अगर तुम इसे अंत तक देखोगे तो मैं वादा करता हूं तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं, ये एक चेतावनी भी है। क्या आपके घर में ऊर्जा शुद्ध है? घर सिर्फ ईंट, पत्थर और दीवारों का नाम नहीं है। यह वह जगह है जहां हमारी आत्मा हर दिन सांस लेती है। जैसे शरीर को हवा चाहिए, वैसे ही आत्मा को ऊर्जा चाहिए। और जो ऊर्जा आपके घर में है, वही आपकी सोच, आपका मूड और यहां तक कि आपकी किस्मत भी तय करती है। परमहंस योगानंदा ने कहा था, मनुष्य का वातावरण उसकी आत्मा का प्रतिबिंब होता है। इसका मतलब है, अगर आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बह रही है तो आप अंदर से शांत, स्थिर और संतुलित रहेंगे। लेकिन अगर ऊर्जा भारी और नकारात्मक है तो बिना किसी कारण भी चिड़चिड़ापन, तनाव और असंतोष आपके जीवन में घुस जाएगा। घर की दीवारें भी सुनती हैं। कभी आपने महसूस किया है कि कोई जगह जाते ही आपको अजीब बेचैनी होने लगती है, जबकि दूसरी जगह जाते ही मन हल्का और शांत हो जाता है? यह संयोग नहीं है। हर दीवार, हर कोना, हर वस्तु एक कंपन, वाइब्रेशन धारण करती है। अगर आपके घर में झगड़े, गुस्सा या दुख का माहौल रहता है तो दीवारें भी उसे सोख लेती हैं और वही ऊर्जा बार बार आपके मन और शरीर पर असर डालती है। संकेत जो बताते हैं कि ऊर्जा शुद्ध नहीं है। अगर आपके घर में अचानक बिना कारण उदासी का भाव रहता है, से अगर परिवार के बीच छोटी छोटी बातों पर तकरार बढ़ती रहती है, अगर नींद गहरी नहीं आती, अगर पौधे सूखने लगते हैं या पालतू जानवर बेचैन रहते हैं, तो ये संकेत हैं कि घर की ऊर्जा संतुलित नहीं है। योगानंदा कहते थे कि मनुष्य अपनी आभा से वातावरण को शुद्ध कर सकता है। इसका मतलब है, घर को बदलने की शुरुआत इंसान से होती है। घर को जीवित प्राणी की तरह देखो। आपका घर सिर्फ जगह नहीं है, ये आपके साथ सांस लेता है। आप खुश होते हैं तो वह चमकता है, आप दुखी होते हैं तो वह भारी हो जाता है। इसीलिए ध्यान, मेडिटेशन, प्रार्थना और प्रेम की भावना सिर्फ आपके भीतर ही नहीं, घर के हर कोने में फैलती है। घर में ऊर्जा को शुद्ध करने के उपाय। परमहंस योगानंदा कहते थे कि मनुष्य का मन अगर शुद्ध और शांत हो तो वह अपने वातावरण को बदल सकता है। लेकिन अगर घर में नकारात्मकता गहराई तक बैठ चुकी है तो आपको अपने वातावरण की देखभाल उसी तरह करनी होगी जैसे आप अपने शरीर की करते हो। सबसे पहला उपाय है ध्वनि। ध्वनि एक शक्तिशाली कंपन है। अगर आप घर में नियमित रूप से मंत्र, भजन या ओमकार का उच्चारण करते हो तो घर की दीवारें उस ऊर्जा को सोख लेती हैं। ओम का कंपन ऐसा है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को बाहर धकेल देता है और शांति को भीतर खींच लेता है। आप चाहो तो रोज कुछ मिनट घंटी बजाओ या घर के कोनों में हल्की आवाज से मंत्र गाओ, फर्क तुरंत महसूस होगा। दूसरा उपाय है प्रकाश। अंधेरा केवल बाहरी नहीं होता, यह भीतर भी छिप जाता है। कोशिश करो कि घर के हर कोने तक सूर्य की रोशनी पहुंचे। सूरज की किरणें केवल विटामिन नहीं देती, बल्कि वो वातावरण को भी शुद्ध करती हैं। परमहंस योगानंदा हमेशा सुबह की धूप में ध्यान करने की सलाह देते थे, क्योंकि उसी समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध और शांत होती है। तीसरा उपाय है प्राकृतिक तत्व। पौधे, पानी और हवा, ये घर को जीवित रखते हैं। अगर पौधे बार बार सूख जाते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि ऊर्जा संतुलित नहीं है। कुछ हरियाली, ताजे फूल या पानी से भरा कलश घर में रखने से जीवन शक्ति का प्रवाह बना रहता है। आपके विचार ही घर की आत्मा है। ध्यान रखो, घर की असली ऊर्जा दीवारों या वस्तुओं से नहीं, बल्कि उन विचारों से बनती है जो आप रोज वहां जीते हो। अगर आप बार बार चिंता, गुस्सा और असंतोष में जीते हो तो घर भी बोझिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप कृतज्ञता, प्रेम और शांति के भाव में जीते हो तो घर मंदिर बन जाएगा। योगानंदा ने कहा था, कृतज्ञ हृदय से निकली प्रार्थना घर को स्वर्ग का एक अंश बना देती है। इसका मतलब है कि जब आप हर छोटी चीज के लिए आभार मानते हो, भोजन, पानी, परिवार, छत, तो यह भावना
ऊर्जा में बदलकर पूरे घर में फैल जाती है। घर में आध्यात्मिक केंद्र बनाओ। हर घर में एक ऐसा कोना होना चाहिए जहां केवल सकारात्मक ऊर्जा हो। एक छोटा सा ध्यान स्थल जहां आप रोज कुछ मिनट बैठें, प्रार्थना करें या बस शांति का अनुभव करें। समय के साथ वह कोना इतना शक्तिशाली हो जाता है कि जैसे ही आप वहां बैठते हो, मन अपने आप शांत हो जाता है। और जब मन शांत होता है तो घर की आभा भी शुद्ध हो जाती है। वो आदतें जो घर की ऊर्जा को चुपचाप नष्ट करती हैं। परमहंस योगानंदा कहते थे, मनुष्य जिस वातावरण को रोज जीता है वही उसकी आत्मा की दिशा तय करता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हम अनजाने में कौन सी आदतें अपनाते हैं जो हमारे घर की ऊर्जा को धीरे धीरे भारी और अंधकारमय बना देती है। सबसे पहली आदत है लगातार शिकायत करना। अगर घर में लोग हर समय शिकायत करते रहते हैं, मौसम की, हालात की, पैसों की, रिश्तों की, तो यह शिकायत धीरे धीरे घर की दीवारों में बस जाती है। यह ऊर्जा को थका देती है और धीरे धीरे घर का हर सदस्य निराश और चिड़चिड़ा होने लगता है। दूसरी आदत है तेज और कठोर शब्द। शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे तरंगे हैं। जब आप बार बार गुस्से में ऊंची आवाज में बात करते हो तो वह तरंगें घर की ऊर्जा को काट देती हैं। परमहंस योगानंदा हमेशा कहते थे, शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार छोड़े जाएं तो लौटते नहीं। इसलिए घर में बोले गए कठोर शब्द वहां की शांति को लंबे समय तक नष्ट कर सकते हैं। तीसरी आदत है घर को अव्यवस्थित रखना। गंदगी और अव्यवस्था सिर्फ नजर को परेशान नहीं करती, यह ऊर्जा को भी जकड़ लेती है। जब चीजें बेतरतीब बिखरी हों तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है और मन भी भारी महसूस करता है। आप देखेंगे कि जब भी आप सफाई करते हो तो मन अपने आप हल्का हो जाता है। यह कोई भ्रम नहीं बल्कि सच है। चौथी आदत है पुराने दुख और नकारात्मक यादों को पकड़ कर रखना। घर में ऐसी वस्तुएं जो दर्दनाक यादों से जुड़ी हों, टूटे रिश्तों की निशानियां हों या जिनसे दुख का कंपन निकलता हो, वे घर की ऊर्जा को हर बार छूकर बोझिल बना देती हैं। योगानंदा कहते थे, अतीत को पकड़ कर रखना आत्मा की प्रगति को रोक देता है। इसलिए पुरानी बेड़ियों को छोड़ना जरूरी है। ध्यान दो कि बच्चे और जानवर क्या महसूस करते हैं। अगर घर की ऊर्जा साफ नहीं है तो सबसे पहले बच्चे और पालतू जानवर उसे महसूस करते हैं। बच्चे अचानक चिड़चिड़े या उदास हो सकते हैं और जानवर बेचैन होकर इधर उधर घूमते रहते हैं। ये संकेत ब्रह्मांड की चेतावनी है कि आपको तुरंत अपने वातावरण को शुद्ध करना चाहिए। घर की ऊर्जा को रोज ताजा और पवित्र रखने की आदतें परमहंस योगानंदा कहते थे, शांति बाहर से नहीं आती, ये भीतर से बाहर की ओर फैलती है। अगर आप रोज अपने घर की ऊर्जा को शुद्ध करने की आदतें अपनाओगे तो धीरे धीरे घर खुद ही मंदिर बन जाएगा और हर आने वाला व्यक्ति उस शांति को महसूस करेगा। सबसे पहली आदत है सुबह का आरंभ प्रार्थना या ध्यान से करना। सुबह का समय ब्रह्मांड की ऊर्जा से सबसे अधिक जुड़ा होता है। जब आप दिन की शुरुआत ध्यान, मंत्र या कृतज्ञता के साथ करते हो तो वह ऊर्जा पूरे घर में फैल जाती है। याद रखो, घर की पहली तरंग सुबह की होती है। अगर वह शुद्ध हो तो पूरा दिन हल्का और संतुलित रहता है। दूसरी आदत है सुगंध का उपयोग। धूप, अगरबत्ती, चंदन, कपूर या फूलों की सुगंध न केवल इंद्रियों को शांत करती है बल्कि ऊर्जा को भी शुद्ध करती है। योगानंदा कहते थे कि सुगंध आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने का एक गुप्त मार्ग है। जब आप घर में सुगंध फैलाते हो तो नकारात्मकता धीरे धीरे बाहर निकल जाती है। तीसरी आदत है संगीत और मंत्र। घर में हल्का, शांति देने वाला संगीत या मंत्र चलाना दीवारों को नया कंपन देता है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए वैसे ही आत्मा को पवित्र ध्वनि चाहिए। आप चाहो तो ओम का जाप, भजन या मधुर वाद्य संगीत घर में बजा सकते हो। चौथी आदत है कृतज्ञता का अभ्यास। हर रात सोने से पहले परिवार के साथ बैठकर दिन की 3 अच्छी बातों का धन्यवाद करो। यह साधारण सा अभ्यास घर की ऊर्जा को बदल देता है। जब लोग मिलकर आभार व्यक्त करते हैं तो एक सामूहिक तरंग बनती है जो दीवारों से टकराकर पूरे घर को दिव्यता से भर देती है। पांचवी आदत है दूसरों के लिए दुआ करना। योगानंदा ने हमेशा कहा कि जिस घर से निस्वार्थ दुआएं निकलती हैं वहां ईश्वर स्वयं वास करता है। अगर आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करते हो तो घर की ऊर्जा और भी विशाल और पवित्र बन जाती है। घर को मंदिर बनाने का राज। याद रखो, घर को मंदिर बनाने के लिए बड़ी बड़ी वस्तुओं की जरूरत नहीं होती। यह छोटी छोटी आदतें हैं, प्रार्थना, सुगंध, शांति, आभार, जो धीरे धीरे दीवारों को भी जीवित बना देती हैं। एक समय बाद आप महसूस करोगे कि घर में प्रवेश करते ही मन शांत हो जाता है। सांसें
हल्की हो जाती हैं और आत्मा जैसे विश्राम पाती है। घर की असली ऊर्जा का स्रोत आपका अपना हृदय। परमहंस योगानंद हमेशा कहते थे, मनुष्य का हृदय ही उसके वातावरण की दिशा तय करता है। इसका अर्थ यह है कि आपके घर में जो भी ऊर्जा बह रही है, उसका मूल स्रोत आप ही हो। आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपका आचरण पूरे घर को प्रभावित करते हैं। अगर आप क्रोध में रहते हो, तो घर का वातावरण तनाव से भर जाता है। अगर आप डर में जीते हो, तो घर में बेचैनी फैल जाती है। लेकिन अगर आप प्रेम, करुणा और विश्वास में जीते हो, तो घर अपने आप मंदिर जैसा महसूस होता है। आभा और कंपन का प्रभाव हर इंसान के शरीर से एक अदृश्य आभा ऑरा निकलती है। यह आभा आपके मन और आत्मा की स्थिति का प्रतिबिंब है। जब आप घर में रहते हो, तो आपकी आभा पूरे वातावरण में फैलती है। यही कारण है कि जब घर का मुखिया शांत और स्थिर होता है, तो घर में स्थिरता रहती है, और जब वह अस्थिर होता है, तो घर भी अस्थिर महसूस होता है। परमहंस योगानंद ने समझाया था कि ध्यान, मेडिटेशन से निकलने वाली आभा इतनी शक्तिशाली होती है कि वह पूरे घर को ढक लेती है और हर कोने को शुद्ध कर देती है। घर की ऊर्जा का असली केंद्र, अक्सर लोग सोचते हैं कि घर का केंद्र रसोई है या मंदिर है या बैठक है, लेकिन सच ये है कि घर की ऊर्जा का असली केंद्र आपका हृदय है। अगर आपका हृदय प्रेम से भरा है, तो घर में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, वहां शांति बनी रहेगी। लेकिन अगर हृदय नकारात्मक भावनाओं से भरा है, तो सबसे सुंदर महल भी खाली और भारी लगेगा। चरित्र से बनता है घर का वातावरण। योगानंदा कहते थे, मनुष्य का चरित्र वातावरण को दिशा देता है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप सत्यवादी, धैर्यवान और दयालु हो, तो आपका घर भी सत्य, धैर्य और करुणा से भरा रहेगा। लेकिन अगर आप स्वार्थ, लोभ और अहंकार में जीते हो, तो घर की ऊर्जा भी वही स्वरूप धारण कर लेगी। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे अपने आंतरिक मन और हृदय को इतना शुद्ध बनाया जाए कि आपका घर स्वयं ही पवित्र स्थान में बदल जाए। और क्यों यह साधना सिर्फ घर को नहीं, बल्कि आपकी किस्मत को भी बदल सकती है। अपने हृदय को शुद्ध करने की साधना। परमहंस योगानंदा कहते थे, जो व्यक्ति अपने भीतर की अंधकार को जीत लेता है, वह बाहर के अंधकार को भी मिटा देता है। अगर घर की ऊर्जा को सचमुच पवित्र बनाना है, तो शुरुआत बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से करनी होगी। जब आपका मन शुद्ध होगा, तब आपका घर भी स्वतः शुद्ध हो जाएगा। पहला कदम है स्वयं के विचारों पर नजर रखना। जैसे ही आप नकारात्मक विचारों को पकड़ते हो, उन्हें पहचान कर धीरे धीरे छोड़ दो। योगानंदा का कहना था कि हर नकारात्मक विचार एक बीज है, जो आपके वातावरण में बोया जाता है। अगर उसे तुरंत नष्ट न किया जाए, तो वह फैलकर पूरे घर की ऊर्जा को दूषित कर देता है। दूसरा कदम है नियमित ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान वह साधन है जो आपकी आत्मा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देता है। जब आप प्रतिदिन ध्यान करते हो, तो आपके चारों ओर अदृश्य प्रकाश फैलने लगता है। ये प्रकाश आपके घर की रक्षा करता है और हर कोने को शुद्ध करता है। तीसरा कदम है करुणा का अभ्यास। घर की ऊर्जा का सबसे तेज शुद्धिकरण तब होता है जब आपके भीतर से प्रेम और करुणा निकलती है। दूसरों को माफ करना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा न करना और दिल से शुभकामनाएं देना, ये सब साधारण बातें हैं, लेकिन इनसे आपके घर की आभा बदल जाती है। किस्मत पर असर। आपका घर केवल रहने की जगह नहीं है, यह आपकी किस्मत का आधार भी है। अगर घर की ऊर्जा शुद्ध है, तो आपकी सोच स्पष्ट होती है, निर्णय सही होते हैं और अवसर आपके जीवन में खींचने लगते हैं। लेकिन अगर घर की ऊर्जा दूषित है, तो रास्ते बंद लगने लगते हैं, सफलता हाथ से फिसल जाती है और मन हर समय बोझिल रहता है। योगानंदा का कहना था, ईश्वर उन्हीं घरों में अधिक प्रकट होता है जहां शांति और प्रेम का वातावरण हो। इसलिए जब आप अपने हृदय को पवित्र करते हो, तो सिर्फ घर ही नहीं, आपकी पूरी जीवन दिशा बदल जाती है। साधारण अभ्यास जो असाधारण परिणाम लाते हैं। रोज सुबह और रात 2 मिनट आंखें बंद करके पूरे घर के लिए प्रार्थना करना। हर भोजन से पहले चुपचाप ईश्वर का धन्यवाद करना। किसी भी सदस्य के साथ गुस्सा हो जाए तो तुरंत माफी मांग लेना, ताकि नकारात्मक ऊर्जा टिके नहीं। हफ्ते में एक दिन घर को गहराई से साफ करना और धूप या कपूर से हर कोना शुद्ध करना। ये छोटी बातें आपके घर को साधारण से असाधारण बना देती हैं। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि जब घर की ऊर्जा शुद्ध हो जाती है, रिश्ते और जीवन के हर क्षेत्र में कौन कौन से अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें लगा कि असरदार था, तो एक बार लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। कमेंट में बताओ अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो। घर की ऊर्जा और रिश्तों के संकेत, या रोजमर्रा की आदतें जो घर को भारी बनाती हैं, या कुछ और इसे उन लोगों के साथ
शेयर करो जिनके घर की ऊर्जा तुम्हें कभी अजीब लगी हो। उन्हें शायद ये बदलने में मदद मिले। धन्यवाद। मैं जल्द ही वापस आता हूँ, पर पहले बताऊं, तुम किस विषय से अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो?